चले ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। कल के क्लास में जो हम लोग आपका पढ़े थे वो हम लोग क्या पढ़े थे? आपका अपवहन वेग। क्या पढ़े थे? अपवहन वेग, या इसी का दूसरा नाम क्या था? अनुगमन वेग। और इसको हम लोग क्या बोलते थे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला हम लोग निकाले थे माइनस ई कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू टाउ। टाउ को हम लोग क्या बोले थे यहाँ पे? श्रांति का। टाउ को हम लोग क्या बोले थे यहाँ पे? श्रांति काल। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को सब कुछ क्लियर है? कल का क्लास क्लियर है ना सबका? आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब अपवहन वेग और आपके विवांतर के बीच क्या संबंध है, आज के क्लास में वो डिस्कशन करेंगे। चलिए टॉपिक बनाइएगा। अपवहन वेग और विभवांतर के बीच संबंध। टॉपिक बनाइए सारे बच्चे, कॉपी खोलिए, टॉपिक बनाइए। अपवहन वेग और विभवांतर के बीच संबंध। हो गया? अपवहन वेग और विभवांतर के बीच संबंध। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करें। हो गया? हेडिंग लग गया? पेन वगैरह रख दीजिए और फोकस रहिए, फोकस रहिए, तुरंत सीख जाइएगा। ध्यान दीजिएगा। माना कि एक चालक जिसकी लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इस चालक के सिरों के बीच V बोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। ध्यान दीजिएगा। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक चालक तार है या एक चालक है। ठीक है, एक चालक है जिसकी लंबाई हमें दी गई है, जिसका लंबाई हमने क्या मान के रखा है? L। इस चालक की लंबाई कितनी है? L। ठीक है, और इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट समझ रहे हैं ना? किसी भी क्रॉस सेक्शन का अगर हम लोग एरिया देखेंगे तो वो क्षेत्रफल कितना है? A। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A। अब क्या किया गया है?
इस चालक को एक V वोल्ट के बैटरी से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। इस चालक को एक V वोल्ट के बैटरी से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, इस चालक को एक V वोल्ट के बैटरी से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अब जैसे V वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे क्या होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, इस पार्ट से जुड़ा हुआ है, और ये जो नेगेटिव है इस पार्ट से जुड़ा हुआ है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कल भी देखे थे। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, होगा ना। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस दिशा में बह रहे होंगे, इसके विपरीत दिशा में। इसके अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसकी विपरीत दिशा में क्या कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे। कोई दिक्कत इसमें। हमें क्या निकालना है, हमारा टारगेट है अपवहन वेग और विभवांतर के बीच क्या ज्ञात करना, संबंध। इतना दूर तक क्लियर है, फिगर क्लियर है। इनके बीच का विभवांतर कितना है, इन दोनों सिरों के बीच का, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, कितना होगा, V। क्लियर है ये चीज़, यहाँ तक सबका फिगर तक क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अब पीछे के चैप्टर में हम एक संबंध पढ़े थे, वैद्युत क्षेत्र और विभव के बीच संबंध, E = -dV/dr। क्या याद है, ये याद है ना। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में एक संबंध देखे थे, क्या देखे थे, E = -dV/dr। तो यहाँ से dV = क्या हो जाएगा, -EdR होगा। अगर हमें V निकालना है तो इस छोटे से dV का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इस छोटे से dV का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन dV की वैल्यू क्या है, -E × dr। जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन से बाहर आता है। यहाँ चेक करके बताइए इस रिलेशन में कौन कांस्टेंट है। क्या वैद्युत क्षेत्र बदलेगा, क्या वैद्युत क्षेत्र अगर बैटरी का विभव V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए तो वैद्युत क्षेत्र तो एक समान रूप से उत्पन्न होगा ना। क्या वैद्युत क्षेत्र बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, कांस्टेंट। इसको क्या निकालेंगे, बाहर। -E को क्या निकालिए, बाहर। क्या बचेगा, इंटीग्रेशन dr। dr क्या है, छोटी सी लंबाई। dr क्या है, छोटी सी लंबाई। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, कुल लंबाई आएगा या पूरी लंबाई आएगा। ध्यान दीजिए, अगर हम dr की बात करें तो dr क्या है, छोटी सी लंबाई। इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा लंबाई आएगा, और पूरा लंबाई कितना है, L है। छोटा सा लंबाई क्या था, छोटी सी लंबाई क्या थी, dr। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा आएगा, पूरा कितना हो जाएगा, L। पूरा कितना हो जाएगा, L। तो इंटीग्रेशन dr को इंटीग्रेट करेंगे तो कुल लंबाई क्या आ जाएगा, L। तो V = क्या आ गया, -E × L। अच्छा, माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान क्या होगा, घटेगा। हमें यहाँ केवल क्या चाहिए, परिमाण। और केवल परिमाण चाहिए तो हम इसे क्या में रखेंगे, मॉड में रखेंगे। मॉड V = क्या हो जाएगा, मॉड E × L। मॉड बताए ना, केवल परिमाण चाहिए तो हम चीज़ों को क्या में डाल देते हैं, मॉड में। तो क्या हो जाएगा, V = क्या हो जाएगा, EL। यहाँ पर सारा कुछ क्लियर है। तो यहाँ से E = क्या हो जाएगा,
V बाई L। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अब हमने क्या पढ़ा है? अपवहन वेग के बारे में क्या पढ़ा है कि अपवहन वेग Vd इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ई कैपिटल ई अपान में m इंटू क्या होता है? टाउ होता है ना। अपवहन वेग तो यही पढ़े थे ना कल, याद है ना सबको फॉर्मूला? चलिए ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 से Vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ई। ई क्या है यहाँ पे? कैपिटल ई क्या था? विद्युत क्षेत्र। और यहाँ हमने विद्युत क्षेत्र को निकाल के रखा है ना। क्या निकाल के रखा है? V अपान में L, V अपान में L इंटू क्या हो जाएगा? टाउ। तो ये जो संबंध है, ये संबंध आपका किसके बीच आ गया? अपवहन वेग और विभवांतर। V क्या है यहाँ पे? विभवांतर है ना। और Vd क्या है हमारा? अपवहन वेग। तो इनके बीच ये संबंध होता है। क्या आया समझ में? किसी बच्चे को कोई डाउट? किन्हीं को भी? हमें संबंध निकालना है किसके बीच? हमारा संबंध किसके बीच निकालना है? अपवहन वेग और विभवांतर के बीच। हमने यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया, E इज इक्वल टू V अपान में L। अब यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र को किसके टर्म में निकाले? विभव के टर्म में निकाले हैं, मतलब विभव या विभवांतर के टर्म में। अब अपवहन वेग का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपान में m। ई क्या है? कैपिटल ई था ना विद्युत क्षेत्र। कैपिटल ई की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं समीकरण 1 से। ई की जगह क्या रख दे? V अपान में L। अब यहाँ पे ये Vd हो गया अपवहन वेग और यहाँ V क्या हो गया? विभवांतर। इनके बीच संबंध आ गया। आया बात समझ में सारे बच्चों को? किन्हीं बच्चों को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फटाफट नोट कीजिए। इसी तरह हम लोग एक संबंध और निकालेंगे, अपवहन वेग और वैद्युत धारा के बीच संबंध। वो इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। वह हम लोग किसके बीच संबंध निकालेंगे? अपवहन वेग और वैद्युत धारा के बीच। ये डेरिवेशन में तो दिक्कत नहीं है किसी को, बहुत इजी डेरिवेशन है। चलिए जल्दी जल्दी हाथ चला के लिखेंगे, आगे बढ़ना है। हाँ सर जी, जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए, और एग्ज़ाम आपके पूरे सिलेबस का होता है। क्वेश्चन हम तो बनाते नहीं हैं कि हमें पता रहेगा ये आता है, आपको पढ़ना सब कुछ है। और ऐसे भी एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं पढ़ना है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। कल का जो क्लास पढ़े, कल का क्लास पढ़े ना अपवहन वेग, ये जब आप जाइएगा आगे अगर ऑनर्स लीजिएगा फिजिक्स से, उसमें भी सेम टॉपिक है और सेम डेरिवेशन है। तो अभी जैसे हम लोग 9th में जो चीज़ पढ़े 11th में हमें नज़र आया, 10th में जो पढ़े वो 12th में नज़र आया, उसी तरह जो अभी पढ़े वो हमें ग्रेजुएशन में नज़र आएगा। अगर हम ऑनर्स पेपर फिजिक्स रखेंगे तो ये सब फिर पढ़ना है। इवन बीटेक वाले का जिसका मैकेनिकल है उसमें भी ये सब काम आ जाएगा। तो जो पढ़ रहे वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा आपका, कभी ना कभी आपको यूज़ होगा ही होगा। और कल के क्लास को तो इतने अच्छे से समझाए कि कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा वीडियो भी अपलोड हो गया, उसको देख लीजिए एक बार। नोट्स किए थे ना सारे लोग, कंप्लीट कर लिए थे ना?
हो गया, अगले स्लाइड पे आए। सबका हो गया यहाँ तक? बहुत छोटा सा डेरिवेशन है ये, है ना। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस छोटे से डी आर का इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लंबाई पता चलेगा, और चालक की कुल लंबाई कितनी माने हुए है एल, तो डी आर क्या है, छोटी सी लंबाई है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लंबाई मिलेगा। टोटल लंबाई कितना है एल, ठीक है। बढ़े आगे, चले हो गया था सबका। चले एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कीजिए। गतिशीलता को परिभाषित करें, ठीक है। इसके एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखे। इसके एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखे। इसके एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखे। चलिए समझे गतिशीलता क्या होता है, समझे सारे बच्चे, फोकस होइएगा। हो गया क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा गतिशीलता हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया था, अपवहन वेग पढ़ लिए। प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में जितनी आपकी अपवहन वेग होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, गतिशीलता। प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में जितनी आपकी क्या होती है, अपवहन वेग होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, गतिशीलता। और इसका नोटेशन क्या लेते हैं, म्यू। गतिशीलता का नोटेशन क्या लेते हैं, म्यू। तो म्यू बराबर क्या हो गया, अपवहन वेग अपॉन में वैद्युत क्षेत्र, या ऐसे भी इसको परिभाषित कर सकते हैं, अपवहन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। अपवहन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, गतिशीलता। क्लियर है ये चीज़? लिखिएगा, आंसर कीजिएगा। प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र, प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में, प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं,
इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। एक और डिफिनेशन होता है, वो भी लिख लेते हैं, अथवा करके एक और लिख लीजिए, अथवा करके और लिख लीजिएगा। बोले अनुगमन वेग को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। मोबिलिटी किसको आप पूछे? गतिशीलता को ना, मोबिलिटी। हाँ, हो गया। एक और डेफिनेशन कर लीजिएगा अथवा करके। अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को, वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को, वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। म्यू का सिंबल याद है ना? इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन में ई। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी डी अपॉन में ई। लिखे नीचे, म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? वी डी अपॉन में ई। वी डी क्या है आपका? अपवहन वेग, और ई क्या है आपका? वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है? इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? गतिशीलता। अब आगे ध्यान दीजिएगा, हमने तो वी डी की वैल्यू निकाला है ना। क्या निकाले हुए वी डी की वैल्यू? माइनस ई कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू टाउ। टाउ क्या है? श्रांतिकाल। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आपका म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जहाँ पे वी डी है उसकी जगह वैल्यू रखे माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में एम इंट, यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा? ई होगा ना। अब ये ई से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू का एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा? म्यू बराबर हो जाएगा माइनस ई टाउ अपॉन में एम। और ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला आपका गतिशीलता का। ये फॉर्मूला आपका क्या है? गतिशीलता का। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ, एक तो ये परिभाषा तो गतिशीलता का ये है ना। यहाँ पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख सकते हैं ना, रख के ये भी हो जाएगा। हो गया। अब इसके मात्रक और बीमा की बात करेंगे। सारे बच्चों का हो गया ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ध्यान देते हैं। अब हमारी गतिशीलता परिभाषित है म्यू इज इक्वल टू किससे? वी डी अपॉन में ई से, है ना। वी डी क्या है? अनुगमन वेग, और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। वेग का मात्रक होता है ना मीटर पर सेकंड। अपॉन में ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या पढ़े थे? वोल्ट पर मीटर पढ़े थे। तो आपका म्यू का जो आपका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और ये भाग का उल्टा गुना मीटर कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और वोल्ट कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। तो ये इसका क्या हो गया? मात्रक। आया समझ में? मात्रक आया समझ में? एक और मात्रक होता है, एक और मात्रक होता है
म्यू इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, वी डी अपॉन में ई। वी डी क्या है आपका, इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक था, न्यूटन पर कूलम, तो वो भी तो रख सकते हैं। तो हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा मीटर पर सेकंड, सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर में अपॉन में एन। तो अब जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा एम सी अपॉन में एन एस। तो ये भी एक क्या है, मात्रक है। कूलम मीटर अपॉन में न्यूटन सेकंड। नोट कीजिए, ये दोनों आपका क्या हो गया, मात्रक। क्या, कहाँ पे सर, मात्रक वाले में, मात्रक में पढ़िए, हमें मात्रक लिखना है ना। और किसकी लिखनी है, गतिशीलता की। गतिशीलता बराबर क्या पढ़े, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन में ई। वी डी आपका है क्या, अनुगमन वेग, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो वेग का मात्रक लिख दिए मीटर पर सेकंड। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक पढ़े थे वोल्ट पर मीटर। भाग का उल्टा क्या हो, गुना। ये डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और यहाँ क्या बचेगा, वोल्ट सेकंड, है ना। ये एक और मात्रक क्या होता है, वी डी का तो वही हो जाएगा मीटर पर सेकंड। वैद्युत क्षेत्र का एक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, कूलम मीटर अपॉन में क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। अब इसकी बीमा लिखेंगे, जल्दी से कीजिएगा। हो गया सबका, सबका चले। कूलम हाइपन है बाबू, हाइपन, हाँ वही इंटू में ही है, कूलम मीटर। चलिए ध्यान दीजिएगा, बीमा। चेक कीजिए बीमा क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, वी डी अपॉन में ई, पढ़े हैं ना। वी डी आपका क्या है, वेग, और वेग की बीमा क्या होती है, एल टी इनवर्स होता है। और ई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ई इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, एफ अपॉन में क्यू पढ़े थे। एफ क्या है, बल है, बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी इनवर्स टू। और क्यू की बीमा क्या होती है, ए टी होती है। तो क्या हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स, ये होगा। क्या हो जाएगा आपका, एम एल टी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर है ये चीज़। चेक कीजिएगा इधर, एल से एल कटेगा, ऊपर लेके जाइए, पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम इनवर्स। -3 ऊपर जाएगा तो, और -1 पहले से, तो +3 में -1 जाएगा, कितना बचेगा, -1 है, ऊपर जाएगा तो ये इसके क्या हो गई, बीमा। नोट कीजिए, नोट कीजिए सारे बच्चे फटाफट।
क्लियर है? तो आज हम लोग दो टॉपिक को देखें। एक किसको देखें आपका, एक देखें संबंध किसके बीच, अपवहन वेग और विभवांतर के बीच, और दूसरा टॉपिक क्या पढ़े, गतिशीलता। क्लियर है ये चीज़? तो इतना ही आज का टॉपिक है। कल का जो क्लास होगा वो संबंध होगा किसके बीच, अपवहन वेग और वैद्युत धारा के बीच।